ठीक है। तो आज का हमारा सेशन है साइंस बिहाइंड मुद्रा या फिर मुद्रा फॉर गुड हेल्थ। अच्छा, पहले हम लोग जानते हैं कि मुद्रा क्या है। सिंपल लैंग्वेज में, मुद्राज आर सिंपल हैंड जेस्चर्स। आपके हाथों के द्वारा बनाए गए कुछ साइंस है। साइंस हमारा बॉडी है, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या हमको पता है कि हमारी जो ये 5 फिंगर्स हैं, ये 5 तत्वों को, 5 जो एलिमेंट्स है उनको भी दर्शाती है, इंडिकेट करती है। आपकी हर फिंगर एक एक तत्व को इंडिकेट कर रही है। तो आज हम ये जानते हैं कि कौन सी उंगली किस तत्व को डिनोट कर रही है, किस तत्व के बारे में बताती है हमको। तो आपका जो थंब है, ये आपके अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट को बताता है। आपका जो इंडेक्स फिंगर है, ये आपके एयर एलिमेंट, ये रहा। वायु तत्व को बताता है। आपकी मिडिल फिंगर, आपका ये आपका आकाश तत्व को बताता है। आपकी रिंग फिंगर आपके जल तत्व को और पृथ्वी तत्व को, और आपकी लिटिल फिंगर जल तत्व को बताती है। तो हम कहते हैं ना कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी शरीर में है, बट ये हमारी उंगलियों में भी है। हम अपनी फिंगर्स में भी इन तत्वों को जान सकते हैं। और हमारा बॉडी में जितना भी डिजीज है, जितना भी प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, ये सारे आपके जो 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, इन दोषों के इम्बैलेंस होने से ही होता है। अगर आपका वात, पित्त, कफ बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है, तो यू आर हेल्दी, बिल्कुल परफेक्ट हो। उसने हमने हेल्थ में शरीर और मन, उसने हमने लास्ट सेशन में बहुत इलाबरेट किया था, बहुत अच्छे से वो हमने किया था। इस टाइम पे हम लेंगे कि हमारा जो वात, पित्त, कफ दोष है, उसको हम अपने फिंगर्स के थ्रू क्या कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो हाँ, ऐसा है। तो हम स्टार्ट करते, बहुत सारी मुद्रा हम लोग जानते भी हैं, बैठते भी हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे, जर्नल सबको पता है, वो है आपकी चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। जब भी आप ध्यान में बैठते हो तो आप ये वाली मुद्रा करते हो, या आप बहुत शांत हो या कुछ मेडिटेशन कर रहे हो तो आप ये वाली मुद्रा करते हो। इसको हम कहते हैं चिन्ह मुद्रा। इसमें आप अपना अंगूठा और आपका इंडेक्स फिंगर, आपका मतलब आपका अग्नि तत्व और आपका वायु तत्व, इनकी टिप को टच करते हो। बाकी 3 फिंगर्स स्ट्रेट रहती है। अच्छा, मुद्रा के बारे में और अच्छे से बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर, ये मुद्रास कुछ हेल्प करती हैं क्या? मतलब हम कुछ बना रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो ये कुछ काम करता है कि नहीं करता है? तो मैं बोलती हूँ कि देखो, हमको किसी ने कुछ कहा, हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी से हमारी लड़ाई होगी, किसी ने कुछ गाली दे दी, कुछ भी बोला, तो वो वर्ड्स हमको हिट करते हैं, हमको बुरे लगते हैं। या किसी ने हमारा प्रेज किया, तारीफ करी, तो वो भी हम बहुत लंबे टाइम तक उस वाइब्रेशन को कैरी करते हैं कि हाँ, ये अच्छा था, ये अच्छा बोला या बुरा बोला, दोनों वाइब्रेशन हम कैरी करते हैं। तो मुद्रास में तो आप प्रॉपर टच करते हो। आपने जो भी अपने हैंड से बनाया, वो एक सर्किट फॉर्म होता है बॉडी के अंदर, और वो पर्टिकुलर उस पार्ट में या उस दोष को बैलेंस करता है। जैसे किसी के पेट में दर्द है, या किसी के सिर में दर्द है, या बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी है, तो वो जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी ना, वो आपके वात, पित्त, कफ के इम्बैलेंस से ही होती है। ऐसा हम कहते हैं कि इससे आपका वायु तत्व है, वो आपके 80 प्रकार की प्रॉब्लम कॉज करता है, अकेला वायु तत्व। आपका जो पित्त है वो आपको 40, और कफ जो है आपका 20 प्रकार का प्रॉब्लम, जिसको हम डिजीज कहते हैं, नाम दे देते हैं आजकल। और अगर इनका कॉम्बिनेशन हो जाए, वात पित्त का इम्बैलेंस हो जाए, पित्त कफ का हो जाए, कफ वात का इम्बैलेंस हो जाए, फिर तो बहुत इनमरेबल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर हो जाती है। सो मुद्रा काम करती है। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल बना के बैठे हो तो कुछ काम नहीं करेंगी, मुद्रा काम करती है। आप किसी को आशीर्वाद देते हो, भगवान को देखा है ना, वो ऐसे मुद्रा में रहते हैं। इसको वर मुद्रा कहते हैं, या अभय मुद्रा भी कहते हैं। अभय मीन्स डर नहीं है, मतलब आप अगर मेरी शरण में हो, भगवान कहते हैं, तो डरने की बात नहीं है। या फिर ठीक है, वर मुद्रा भी है कि हम आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो मुद्रा बहुत लंबे टाइम से हमारे पास है। सो चिन्ह मुद्रा की हम बात कर रहे थे। चिन्ह मुद्रा, आपको मुद्रा में आपको सही पोस्चर हमको बनाना चाहिए। जैसे आपने आपके थंब और इंडेक्स को टच किया, मुद्रा दोनों हाथों से बनाएंगे, लेकिन मैं अभी सिंगल हैंड से ही आपको बता रही हूँ।
और बाकी जो तीनों उंगलियां वो आपकी स्ट्रेट रहेंगी। ठीक है, दोनों हाथ से हम बना सकते हैं। तो ये मुद्रा जो है आपके मेडिटेशन के लिए अच्छी है। आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत नर्वस हो रहे हो, तो आप ये मुद्रा बना सकते हो। बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस है, बहुत बेचैनी हो रही है बॉडी के अंदर, तो आपकी ज्ञान मुद्रा काम करेगी। इनसोम्निया, जिनको नींद नहीं आता है, उनके लिए ये मुद्रा बहुत अच्छी है। एंजाइटी में बहुत अच्छा काम करती है। तो ये मुद्रा आपका मन पे, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम यूज करते हैं। तो मुद्रा को 5 से 15 मिनट आप कर सकते हो। और इस मुद्रा को अगर आप बैठ के करो, विद ब्रीदिंग के साथ करो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हर मुद्रा को अगर आप बैठ के आराम से लंबी गहरी सांस के साथ करोगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। अदरवाइज हम कुछ मुद्राज हैं, उनको हम चलते फिरते भी कर सकते हैं, बट ये मुद्रा हम थोड़ा सा ध्यान मुद्रा कहते हैं। तो ध्यान हम ऐसे नहीं चलते फिरते नहीं कर सकते। तो दिस मुद्रा में यू हैव टू सिट, आपको बैठना है और दोनों हाथों से बना के इसको जो है, आपका जो पाम है फेसिंग अपवर्ड स्काई की तरफ, आप ऐसे अपोजिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो पाम है ना, ये बहुत अच्छा रिसेप्टर होता है किसी भी चीज को लेने के लिए। हमारी जितनी भी वाइब्रेशन जो भी कुछ है, अगर हम ऐसे करके ले टुवर्ड्स स्काई खोल के, तो वो जल्दी से रिसीव करता है बॉडी। अगर आप धूप में बैठे हो, विटामिन डी आपको लेना है ना, तो आप ऐसे इसको ऊपर करके बैठो, तो बहुत अच्छे से विटामिन डी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो ये मुद्रा आपकी होगी ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, या चिन्ह मुद्रा भी हम इसे कहते हैं। 10 से 15 मिनट कर सकते हैं। सेकंड मुद्रा में हम आएंगे, वो है आपकी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में क्या करना है? वायु मुद्रा क्यों जरूरी है? जिनको बॉडी में पेन है, एनी काइंड ऑफ पेन, आपको लोअर बैक का पेन है, ज्वाइंट्स का पेन है, आर्थराइटिस है, और बॉडी में बहुत ज्यादा गैस फॉर्मेशन हो रही है, फ्लैटुलेंस है, गैस हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उसमें हम वायु मुद्रा करते हैं। वायु मुद्रा में आपका इंडेक्स है एट द बेस ऑफ द थंब, आपका जो थंब है इसके बेस में जेंटल टच करेंगे और थंब को इसके ऊपर रेस्ट करा सकते हो। बाकी तीनों उंगलियां आपकी स्ट्रेट रहेगी। इसको हम कहते हैं वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा जिनको बहुत ज्यादा गैस फॉर्मेशन होता है, बहुत ज्यादा हिचकी बहुत ज्यादा आती है, उसमें ही बहुत अच्छा काम करती है। आपको ज्वाइंट प्रॉब्लम है, बॉडी में कहीं पर भी कुछ भी पेन हो रहा हो, तो वायु मुद्रा का बहुत अच्छा रिजल्ट है। मुद्रा करते हुए हमें कुछ नहीं बोलना है। मुद्रा आपने एक सर्किट फॉर्म किया, इसका बहुत अच्छा आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपने स्विच ऑन किया, लाइट ऑन करी और आपने छोड़ दिया। हम हमेशा उस बटन को पकड़ के नहीं रखेंगे। आपने ऑन उसको नीचे किया, ऑन किया, अब एक सर्किट फॉर्म हो गया। अब जो सर्किट है वो अपना काम करेगा। ऐसी मुद्रा के साथ है, आपने ये मुद्रा बनाई, ये वायु मुद्रा बन गई, अभी अपना काम करेगी। आपने इसको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है और कुछ बोलना नहीं है। अब ये आपका पूरा जो वाता इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में, उसमें काम करेगा। तो जिनको बहुत ज्यादा गैस है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। बॉडी में किसी भी टाइप के पेन्स हो, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। बहुत ज्यादा ट्रेमर, जो बहुत ज्यादा हिलते हैं बॉडी में, पार्किंसन बोल लो, या जिनको थोड़ा सा जो ओल्ड एज हो जाता है, जिनकी बॉडी में वायु बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। हमने देखा होगा बहुत से लोगों का हाथ हैंड थोड़ा सा हिलता है, या शिवरिंग का प्रॉब्लम रहता है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो वायु मुद्रा को हम एट अ स्ट्रेच 40 से 45 मिनट्स भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप वॉक करने जा रहे हो, आधा पौना घंटे की अगर आपकी वॉक है, अभी तो खैर नहीं, हम घर पर ही हैं, लेकिन जब सब नॉर्मल हो जाएगा, हम सब वॉक के लिए जाएंगे जैसे, तो उसमें आप 40 मिनट तक इस मुद्रा को कर सकते हो। इसमें आंखें बंद करके ध्यान लगाने का कोई जरूरत नहीं है। आप लेटे हुए भी कर सकते हो, बैठे हुए भी कर सकते हो, टीवी पे हो, ट्रैवल कर रहे हो, योर हैंड्स आर फ्री, यू जस्ट मेड दिस हैंड पोस्चर एंड इट विल वर्क। बहुत अच्छा काम करती है। और अगर आपकी बॉडी में पेन है, आप इस मुद्रा को बनाओ, आपको बॉडी का में पेन, आपका पेन फील होने लग जाएगा आप इस फिंगर को प्रेस करते हुए। तो ये होगी हमारी वायु मुद्रा। सेकंड, इसके बाद मुद्रा आएंगे, वो है अपान मुद्रा। आप लोग ना मुद्रा का नाम याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हैंड कैसे बनाना है और कितना करना है ये याद रखो। किस प्रॉब्लम में, किस डिजीज में हमको ये मुद्रास करनी है, ये थोड़ा सा आप देखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपान मुद्रा में। अपान मुद्रा जो है, आपका थंब एंड बीच की दो उंगलियां आपकी
मिडिल एंड रिंग फिंगर, इनको जेंटल टच करना है, बाकी दोनों उंगलियां आपकी स्ट्रेट रहेंगी। अब ऐसे नहीं करना कि हम भैया हमने तो इनको टच कर लिया, ये उंगलियां हमारी ऐसे हो गई, नहीं। मुद्रा हमेशा सही पोस्चर में, आपका थंब एंड मिडिल 2 फिंगर्स की टिप और बाकी दोनों उंगलियां आपकी स्ट्रेट। इसको हम मुद्रा ऑफ डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। ये मुद्रा जो है आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है, बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज करती है। आपका जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, आपका लीवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, किडनी, इंटेस्टाइन, इन सब ऑर्गन्स को स्ट्रेंथनिंग देती है, डाइजेशन को अच्छा करेगी। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। और इस मुद्रा से ना सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर, जूसेस सिक्रीशंस, एंजाइम सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं। तो ये मुद्रा स्टमक, पेट के लिए बहुत अच्छी मुद्रा कहते हैं। अब इस मुद्रा से सिक्रीशन बढ़ते हैं, एक्सक्रीशन बढ़ते हैं। जैसे अब मोशन नहीं हो रहा तो उस मुद्रा को हम 15-20 मिनट बना के करेंगे तो पेट अच्छा करता है, इंटेस्टिनल जो मूवमेंट है वो अच्छे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस मुद्रा को किसको नहीं करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए? जैसे जिनको लूज मोशन लगे हो, जिनका ऑलरेडी पेट गड़बड़ हो, जिनको मोशन कंट्रोल नहीं हो रहा, उनको नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी इतना सिक्रीशन बॉडी से एक्सक्रीशन हो रहा है और हम ये मुद्रा बनाए तो वो चीज बढ़ जाएगी। दूसरा, प्रेगनेंसी में 1st to 8 मंथ ये मुद्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्रा एक्सक्रीट बाहर निकाल रही है ना चीजों को। तो और 9th मंथ ऑनवर्ड्स करने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। जिनका सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 9th मंथ ऑनवर्ड्स इस मुद्रा को करो, या 36 वीक्स ऑनवर्ड्स इस मुद्रा को प्रेगनेंसी के में आप करो, तो ये नॉर्मल डिलीवरी करता है, होती है इस मुद्रा से। तो ये होगी आपकी अपान मुद्रा। आपका थंब और बीच की 2 उंगलियां, मिड आपकी रिंग और मिडिल फिंगर, इनको जेंटल टच करना है, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है, जस्ट टू टच इट। और वही ये मुद्रा अगेन आपका 10 से 15 मिनट कर सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार भी कर सकते हैं, एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं, बैठने का जरूरत नहीं है। मुद्रास को आप, अगर आप ब्रीदिंग नहीं कर रहे हो तो खाने के बाद भी हम मुद्रा बना के बैठ सकते हैं। मतलब अगर आप ब्रीदिंग के साथ कर रहे हो, कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कुछ भी, आपको खाने के बाद कुछ नहीं करना चाहिए। खाली एक वज्रासन है जो आपको खाने के बाद करना चाहिए। मतलब खाने के बाद कहते हो कि अगर आप वज्रासन में बैठते हो, 20 मिनट आप बैठो या 10 मिनट बैठो, तो आपकी 1 घंटे की वॉक के बराबर होता है। जिनके नीज अच्छे हैं, घुटने ठीक हैं और जो फोल्ड करके बैठ सकते हैं, तो उनको वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए। मतलब उस समय आप अपान मुद्रा कर लो तो आपके मेटाबॉलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, मुद्रा जो है वो है आपकी अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा, इसको हम हार्ट मुद्रा, हृदय मुद्रा या मृत संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, पहले मुद्रा कैसे करनी है ये सीखते हैं। ठीक है। तो आपका ये मुद्रा है, आपको वायु मुद्रा जो मैंने बताई थी अभी, पहले वो बनाएंगे। आपका इंडेक्स एट द बेस ऑफ द थंब, अब थंब कैन टच अदर 2 फिंगर्स, जो मुद्रा अभी पहले बताई अपान मुद्रा। तो इसको अपान वायु मुद्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 मुद्राओं का कॉम्बिनेशन है। इसमें वायु मुद्रा भी है और अपान मुद्रा भी है, और लिटिल फिंगर आपकी फ्री है। तो यह अपान वायु मुद्रा। ये मुद्रा जो है आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी है। बॉडी में कहीं पर भी ब्लॉकेज हो उसको ओपन करती है। और इस मुद्रा को हम हृदय मुद्रा क्यों कहते हैं? अगर किसी को हार्ट अटैक आए, विद इन सेकेंड ये अगर मुद्रा बन जाता है ना, तो वो रिवर्स करता है, मतलब बॉडी में वापस प्राण का फ्लो करता है। इतना अमेजिंग मुद्रा है, इसलिए इसका नाम मृत संजीवनी, मतलब जो संजीवनी की तरह काम करती है। आपका इंडेक्स एट द बेस ऑफ द थंब, थंब कैन टच अदर 2 फिंगर्स, लिटिल फिंगर शुड बी फ्री। तो इसका नाम है अपान वायु मुद्रा। जिनको बीपी का शिकायत रहता है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, हाई बीपी का, वो लोग ये मुद्रा कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये मुद्रा सबको ही करनी चाहिए, 10-15 मिनट सबको करनी चाहिए। वेरिकोजेन में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि अगेन वहाँ पे सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है। तो जिनको भी थोड़ा सा लगता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा, तो ये मुद्रा करनी चाहिए। गुड फॉर योर हार्ट, गुड फॉर योर ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट में सबके लिए अच्छा है, गुड फॉर योर ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। तो ये अपान वायु मुद्रा। मुद्रा हमेशा दोनों हाथ से कीजिएगा, मैं एक हाथ से बता रही हूँ, ठीक है।
तो और इसमें किसी को बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, जस्ट टू टच, सिंपल टच करने के लिए। आपका जो अपान मुद्रा है ना, ये आपकी लीवर, पेनक्रियास, किडनी, इंटेस्टाइन सबके लिए अच्छी है। तो ये आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल करता है अपान मुद्रा। अगर किसी को किडनी स्टोन है तो उसको भी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन किया है तो उसका आंसर है कि शुगर में कौन सा मुद्रा करना चाहिए। तो शुगर में आप अपान मुद्रा कर सकते हो। उसके साथ एक मुद्रा मैं और बताऊंगी। तो अभी नेक्स्ट मुद्रा जाते हैं, वो है आपकी प्राण मुद्रा। अब उसका नाम ही प्राण मुद्रा है। प्राण मुद्रा आपका थंब एंड लास्ट 2 फिंगर्स, आपकी बात की 2 उंगलियां, लास्ट की आपकी रिंग और लिटिल फिंगर, छोटी उंगली। हाँ, तो ये आपकी है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा बॉडी में प्राणा फ्लो, एनर्जी फ्लो को बढ़ाती है। आपको बहुत डल फील हो रहा हो, फटीग फील हो रहा हो, डिप्रेशन वाली फीलिंग आ रही हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा हो, तो आप इस मुद्रा को कीजिए। तो प्राण मुद्रा आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छी है, आई साइट के लिए भी बहुत अच्छी है। तो जिनका आई साइट वीक है, आई मसल्स वीक है, वो ये लोग मुद्रा कर सकते हैं। और जिनको बहुत डल फीलिंग होता हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा हो, मतलब थक जाते हैं थोड़े से काम में, या मन बहुत परेशान हो जाता हो, मतलब डिप्रेशन, अकेले रहने का मन करता है, तो उनको भी प्राण मुद्रा करनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इमोशनल फैक्टर को भी बैलेंस करता है। मतलब बहुत जो इमोशनल होते हैं, या हर टाइप की इमोशन, उसको एंगर बोलो, ग्रीड बोलो, जेलस बोलो, जो भी इमोशन है, ये सारे इमोशंस ही हैं, उनको भी बैलेंस करने के लिए आपकी प्राण मुद्रा बहुत अच्छी है। फास्ट हम करते हैं तो फास्टिंग में जैसे बहुत किसी को थर्स्ट, प्यास बहुत लगता है, या बहुत भूख लगता है, पैंस जिसे बोलते हैं ना, तो उसमें भी ये मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है। भूख प्यास को भी कंट्रोल, बैलेंस करती है, ऐसा है। तो ये आपकी प्राण मुद्रा, आपका थंब एंड लास्ट 2 फिंगर्स, रिंग एंड मिडिल फिंगर, रिंग एंड ये वाले आपका रिंग फिंगर, इन दोनों को जेंटल वे में टच करना है, बस जेंटल टच। बाकी 2 उंगलियां सीधी रखें। अगर बाकी 2 उंगलियां सीधी नहीं हो रही है, इसका मतलब बॉडी में इम्बैलेंस है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अगर कोई भी मुद्रा बनाते समय आपको पेन फील हो, या बाकी उंगलियां सीधी नहीं हो रही हो, इट मीन्स थोड़ा सा बॉडी में इम्बैलेंस चल रहा है। ठीक है, आवाज आ रही है ना? कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रहा है। ओके, ठीक। अब हम जाते हैं आपका वरुण मुद्रा या जल मुद्रा। अभी आपका जल जो है वो आपका लिटिल फिंगर, छोटी उंगली जो है जल तत्व को कराती है। तो आप अपने थंब से लिटिल फिंगर, सबसे छोटी उंगली को जेंटल टच करेंगे, तो आपकी जल मुद्रा है। जल मुद्रा कहाँ काम करती है? आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हो, आपने देखा हो कि बहुत से लोगों को सोते सोते पाँव में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो क्रैम्प्स हमेशा आपका डिहाइड्रेशन, आप प्रॉपर पानी नहीं पी रहे हो, तो आपका बॉडी में पाँव में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। तो ये वहां पे बहुत अच्छा काम करती है, और इसको मैंने बहुत अच्छे से मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, कभी मेरे को भी होता है। तो जब बनता है ना, आप ये मुद्रा उसी समय बना लो, विद इन सेकेंड्स आराम आता है वरुण मुद्रा को। आपका स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपका स्किन कितना भी ड्राई हो, रफ हो, इचिंग हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्जिमा बोलो, सोरियासिस बोलो, स्किन का जितना भी प्रॉब्लम आप बोल लो, उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं जल मुद्रा। डिहाइड्रेशन हो रहा हो, उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। पानी बॉडी से बहुत निकल रहा हो, ब्लड का डेफिशिएंसी हो, हीमोग्लोबिन कम हो, क्योंकि देखो हमारा बॉडी का 70% तो जल तत्व है। उसमें देखो आपका प्लाज्मा है, ब्लड है, बोन मैरो है, आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जितना भी बॉडी में जो लिक्विड वाला पोर्शन है, प्रोटोप्लाज्म, बहुत सारे जो साइंटिफिक टर्म्स हैं, वो सारा आपका लिक्विड फॉर्म में। बॉडी में कहीं पर भी वाटर इम्बैलेंस, कहीं पे कुछ भी हो रहा हो, तो आप इस जल मुद्रा को कर सकते हैं। गुड फॉर क्रैम्प्स, क्रैम्प्स के लिए अच्छा है। लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहे हो, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा है, तो भी ये मुद्रा बहुत अच्छे से काम करती है। स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करती है।
तो कब इसको सारी मुद्रा का ड्यूरेशन आपका 5 to 15 मिनट्स कर सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं। और ज्ञान मुद्रा के अलावा मैंने जितनी भी मुद्रा बताई है वो सारी मुद्राएं आप एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं। अभी हम आते हैं आपकी आकाश मुद्रा, जिसको आकाश वायु मुद्रा बताती है। जिनको चक्कर आते हैं, मतलब थोड़ा सा सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या थोड़ा सा वर्टिगो का प्रॉब्लम है, चक्कर बहुत आते हैं, तो उन लोगों को आकाश वायु मुद्रा करना चाहिए। आकाश वायु मुद्रा में क्या है, आपका पहले वायु मुद्रा हम बनाएंगे, आपका इंडेक्स बेस ऑफ द थंब, और अभी थंब को है मिडिल फिंगर आपका इससे टच करना है, बाकी दोनों उंगलियां आपकी स्ट्रेट रहेंगी। तो ये आपकी आकाश वायु मुद्रा, ये चक्कर आने के लिए बहुत अच्छा काम करती है, जिनको रहता है थोड़ा सा चक्कर। अब सर्वाइकल में क्या है, वो तो आपका बोन का प्रॉब्लम है, तो उसमें एक्सरसाइज के साथ साथ मुद्रा भी काम करेगी। या वर्टिको, कान का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, उसमें ये मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है। वर्टिको की वजह से चक्कर आते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि हमारे आकाश तत्व को बैलेंस करती है। फिर हम जाते हैं एक प्लेन आकाश मुद्रा भी होती है। प्लेन आकाश मुद्रा में है आपका अंगूठा और बीच की उंगलियां। आकाश तत्व जो है वो मतलब स्पेस है, खाली जगह है। अगर आपने पूरा बहुत भरपेट खाना खा लिया हो, मतलब आपसे उठा नहीं जा रहा हो, तो आपको अभी बॉडी में क्या जरूरत है, आकाश तत्व, थोड़ा सा खालीपन की जरूरत है ना। आप आकाश मुद्रा बना लो, थोड़ा सा हल्का लगेगा, क्योंकि वो स्पेस बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। जैसे कभी कभी बहुत टेस्टी खाना बना है तो हम ज्यादा खा लेते हैं, तो उसमें हम आकाश मुद्रा कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करती है ये आकाश मुद्रा। ठीक है, फिर आती है हमारी सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा या इसको अग्नि मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, सूर्य मुद्रा आपका रिंग फिंगर एट द बेस ऑफ द थंब, थंब कैन रेस्ट ऑन दिस फिंगर। ठीक है, आपका जो रिंग फिंगर है अंगूठे के नीचे रखेंगे, अंगूठे से इसको हल्का सा प्रेस, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, उसको बहुत ज्यादा टच नहीं करना है, सारी मुद्रा आराम से, बाकी तीनों उंगलियां आपकी स्ट्रेट। जिन जो लोग वेट कम करना चाहते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करती है। अग्नि मुद्रा है तो अग्नि का काम जलाना, पचाना, ये सब होता है, उस उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल गड़बड़ है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड्स बड़े हैं बॉडी के अंदर, जो छोटे छोटे फैट्स, जैसे पीसीओडी का प्रॉब्लम है, थोड़े फैट्स बन जाते हैं, कहीं पर भी किसी को गांठ वाट कुछ होता है, कहीं पर भी आपको फैट डिसॉल्व करना हो तो आप सूर्य मुद्रा कर सकते हैं। सूर्य मुद्रा आंखों के लिए अच्छी होती है, प्राण मुद्रा के साथ सूर्य मुद्रा भी आंखों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि ये आई विजन को स्ट्रॉन्ग करती है। क्योंकि हमारा जो देखने का काम है वो एक पित्त होता है, उसको आलोचक पित्त कहते हैं, उसके थ्रू होता है, तो उस पित्त को स्ट्रॉन्ग करती है सूर्य मुद्रा। जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है उनको ये मुद्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अग्नि बढ़ेगी। तो हाइपर एसिडिक जिनको है उनको नहीं मुद्रा करनी चाहिए। या नॉर्मल एसिडिटी हो तो कर सकते हो, 5 मिनट तो कर सकते हैं, अदरवाइज 5 to 15 मिनट। वेट लॉस में काम करेगी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, उसको कम करने में हेल्प करेगी आपकी। तो ये मुद्रा आपकी होगी सूर्य मुद्रा। अभी हम और मुद्राज में जाएंगे। इसके बाद है एक आपकी व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा जो है आपका थंब और पहली 2 उंगलियां, इस वाला, मतलब बाकी 2 उंगलियां सीधी, जो फर्स्ट 2 फिंगर्स है इनको जेंटल टच करेंगे, ये आपकी है व्यान मुद्रा। ये मुद्रा जो है, जिनको बहुत ज्यादा नींद आती हो, उसमें जिसको लगता है कि मेरे को हर टाइम नींद आती रहती है, वो लोग ये मुद्रा कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा, मतलब टायर्ड फील करते हो, थोड़ा सा डल फील करते हो, फटीक फील करते हो, बहुत ही थक जाते हो, तो वो आपकी ध्यान मुद्रा कर सकते हैं। ठीक है, एक है आपकी पृथ्वी मुद्रा। बहुत से लोग को होता है कि हमको वेट गेन करना है, तो उसके लिए हमारी पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा में आपका पृथ्वी तत्व, आपका रिंग फिंगर और आपका थंब, इन दोनों को टच करेंगे, बाकी दोनों उंगलियां सीधी रखेंगे।
इसको पृथ्वी मुद्रा या अग्निशामक मुद्रा भी कहते हैं। ये बॉडी में थोड़ा सा अग्नि को कम करता है। तो कहीं पर कुछ भी इन्फ्लामेशन हो, इन्फ्लेमेशन मीन्स एनी काइंड ऑफ, जैसे एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है, एसिडिटी में काम करती है। जिनका वेट बहुत बुरी तरीके से कम हो रहा हो, मतलब वेट लूज, जैसे रिकेट्स है, एक बीमारी होती है सूखा रोग जिसे बोलते हैं, जिनमें बॉडी का मसल्स वीक हो गया हो, जितनी भी मायोपैथीज होती है जिसमें मसल्स लूज होने लगती है, मसल आपका वीक होने लगता है, या बॉडी से मसल का डिके होने लगता है, उसमें पृथ्वी मुद्रा बहुत अच्छी काम करती है। आपका बॉडी का जितना भी ऑर्गन्स है, जितने भी ऑर्गन है, वो सारे आपका पृथ्वी तत्व है, तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करती है। आपका हेयर टेक्सचर, आपका हेयर, बालों के लिए बहुत अच्छा मुद्रा है, क्योंकि बाल में भी पृथ्वी तत्व है। आपका स्किन के लिए भी बहुत अच्छा मुद्रा है। जिनको बहुत, जो ऑलरेडी बहुत फैट है, जिनका वेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, उनको ये मुद्रा थोड़ा कम करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा वेट गेन होता है। बट ये आपका बालों के लिए, आपका जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उस सब के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये आपकी पृथ्वी मुद्रा है। मुद्रा को सेम वही 10 से 15 मिनट दिन में 2 या 3 बार, अगर सारी मुद्राएं लंबी गहरी सांस के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगी। अदरवाइज हम इसको नॉर्मल कभी भी कर सकते हैं। एक है आपकी उदान वायु मुद्रा, जो हमारे अभी जो ये कोविड चल रहा है, जिसमें हमको अपने लंग्स को स्ट्रांग रखना है, तो हमारे लंग्स को स्ट्रांग रखने के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। उसका नाम है उदान वायु मुद्रा। उदान वायु मुद्रा में आपकी फर्स्ट थ्री फिंगर्स, थंब, आपकी इंडेक्स, मिडिल एंड रिंग, इन तीनों को जेंटल वे में टच करना है। आपकी जो लिटिल फिंगर है फ्री रहेगी, तो ये हमारे लंग्स को स्ट्रांग करती है। तो ये आपकी लंग कैपेसिटी को अच्छा रखती है। इसको है उदान वायु मुद्रा। मुद्रा का नाम याद रखना जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मुद्राज हैं ऐसी, तो हम सिंपल याद रखें कि हमारे दिस इज गुड फॉर अवर लंग्स के लिए अच्छी है। जिनको एस्थमा का प्रॉब्लम रहता है, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम रहता है, ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा में दोनों हाथ को ज्वाइन करके दोनों हाथ से करते हैं। आपका लेफ्ट थंब ऊपर रहता है, लेफ्ट थंब अपराइट, दूसरी फिंगर से आप इसको पकड़, दूसरे हाथ की फिंगर से पकड़ोगे, बाकी को इंटरलॉक कर दोगे, तो दिस इज आपका लिंग मुद्रा। लेफ्ट ऊपर आपने इसको एनसर्कल कर लिया, अब बाकी जो फिंगर्स है उनको सबको आपस में इंटरलॉक कर लिया, लेफ्ट थंब ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये है हमारी लिंग मुद्रा। ब्रोंकियल एस्थमा, जिनको एस्थमेटिक है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम रहता है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इस मुद्रा को इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, सामने थोड़ा रख के इसको बैठ के करेंगे, इसको हम चलते फिरते नहीं करेंगे। इसको यहाँ पे ऐसे बना के फिर लंबी गहरी सांस, 21 लंबी गहरी सांस ले लीजिए, या फिर उज्जयी जिनको आता है उज्जयी सांस में कर सकते हैं, तो ये मुद्रा उसमें बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, अभी जो मैंने बताई उसमें जो थायराइड के लिए मुद्रा है, वो आपकी जो सूर्य मुद्रा है ना, वो आपके हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें वेट गेन होता है, उसमें भी काम करती है। जो थायराइड, जैसे आजकल हमारा हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होता है, वो बहुत कॉमन है अमंग लेडीज, उसमें सूर्य मुद्रा भी काम करती है। थायराइड के लिए मैं एक मुद्रा और बताऊंगी, वो बहुत इफेक्टिव है। बट ये वाला जो सूर्य मुद्रा है, जो हमने वेट लॉस वाला मुद्रा बताया, दिस इज गुड फॉर योर हाइपोथायराइडिज्म। और जो आपकी पृथ्वी मुद्रा है, ये आपकी हाइपर थायराइडिज्म, जिसमें वेट आप लूज कर रहे हो, क्योंकि ये वेट गेन का है, तो ये वाली मुद्रा कर सकते हैं। मसल टोन को स्ट्रॉन्ग करती है ये पृथ्वी मुद्रा, मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो डिस्टोनिया किसने लिखा है, तो मसल टोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस पृथ्वी मुद्रा इस बहुत अच्छा है, ये कर सकते हैं। थायराइड के लिए एक मैं मुद्रा बताती हूँ, वो शंख मुद्रा है, और उसका रिजल्ट मैंने बहुत अच्छा देखा है अमंग, जिनको भी मैं बताती हूँ, बहुत सारे आते हैं जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है। तो शंख मुद्रा में आपको क्या करना है, लेफ्ट थंब को अभी होल्ड करना है। अभी इसमें तो हमने इसको सर्कल किया था ना, इसमें लेफ्ट थंब को पकड़ लेंगे, लेफ्ट थंब को पकड़ेंगे। अभी जो लेफ्ट की फिंगर्स हैं वो आपके राइट के इस पार्ट पे आ जाएगी, ठीक है। और आपका
मिडिल और थंब इसको टच करेंगे। शंख जैसे लग रहा है ना, शंख जैसे हो गया। तो सिंपल है, लेफ्ट थंब पकड़ेंगे। अब जो फिंगर्स हैं जो बच गई थी लेफ्ट थंब की, लेफ्ट हैंड की, इसको हम सब यहाँ इस सरफेस पे रखेंगे राइट हैंड में, और लेफ्ट के मिडिल को दूसरे थंब से टच करेंगे। शंख मुद्रा जितने भी सिंगर्स हैं जो गाना जिनको है, तो उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि शंख देखो आवाज है, और आवाज हमारे गले से आती है, और गले में ही आपका थायराइड ग्लैंड है। तो ये दिस मुद्रा गुड फॉर योर थायराइड के लिए बहुत अच्छा मुद्रा है। और जिनको उज्जयी आता है, उज्जयी सांस लेना आता है, उज्जयी में मुद्रा करो आप 10 से 15 मिनट, आपका थायराइड कंट्रोल हो जाता है। तो ये आपका है शंख मुद्रा। सो इतना मुद्रा आई थिंक बहुत है, क्योंकि सब बहुत ज्यादा मुद्रा हो जाएगा। तो किसी को अभी कुछ मुद्रा से रिलेटेड पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी का कुछ और भी क्वेश्चन है तो हम पूछ सकते हैं। हाँ, दीदी सर्वाइकल देखो वायु का मुद्रा है, तो उसके लिए हमारा वायु मुद्रा, क्योंकि पेन है, उसमें हम ये वाला मुद्रा करेंगे। कंसंट्रेशन बढ़ाना हो, मेमोरी बढ़ाना हो, उसके लिए हमारी ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा। वेट लॉस के लिए हमारी सूर्य मुद्रा। दीदी पीसीओडी का पूछा है। पीसीओडी के लिए भी सूर्य मुद्रा। बॉडी में देखो पीसीओडी अगेन सिस्ट है ना, तो सिस्ट को, किसी भी फैट को डिसॉल्व करना हो तो उसके लिए हमें सूर्य मुद्रा करनी चाहिए। लो बीपी के लिए? बीपी के लिए आपका अपान वायु मुद्रा भी कर सकते हैं, या फिर हम प्लेन अपान मुद्रा भी कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग कंट्रोल करने के लिए एनी मुद्रा? somebody is asking। ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा। स्ट्रेस के लिए आपकी ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है। एनी मुद्रा फॉर लारिंगाइटिस क्रॉनिक? इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन में यानी कि पित्त बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमारा फिर हम पृथ्वी मुद्रा कर सकते हैं। बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन हो, या पित्त शामक मुद्रा, कोई भी आइटिस इसमें इन्फ्लामेशन होता है, तो उसमें हम पृथ्वी मुद्रा कर सकते हैं। नहीं तो लंग्स के लिए मैंने लिंग मुद्रा बताई। लिंग मुद्रा लंग्स को स्ट्रॉन्ग करती है। या आपको वोकल को स्ट्रॉन्ग करना है तो हम उसके लिए शंख मुद्रा कर सकते हैं। What is the time duration of Prithvi Mudra and what time of the day we can do it? मुद्राज एनी टाइम यू कैन डू। अगर आप ब्रीदिंग के साथ कर रहे हो तो डोंट डू आफ्टर ईटिंग। कुछ भी कुछ खाया है आपने हैवी, कुछ मिल लिया, तो डीप ब्रेथ के साथ आप मुद्रा नहीं करें। अदरवाइज यू कैन डू जो भी मुद्रा बताइए, ज्ञान मुद्रा को छोड़ के एनी टाइम यू कैन डू ऑल दिस मुद्रा, while walking, while watching TV, if you are traveling, your hands are free, just make this hand posture and it will work। ये काम करते हैं। कोई भी पेन हो उसके लिए वायु मुद्रा, चाहे बैक का पेन हो, शोल्डर का पेन हो, सर्वाइकल हो, नी पेन हो, जो एनी काइंड ऑफ जॉइंट पेन है आपका, वायु मुद्रा। वायु मुद्रा को एट अ स्ट्रेच यू कैन डू 40 मिनट्स तक भी कर सकते हो। Can these mudra really cure? Somebody is asking। yes। And eyes के लिए कुछ है मुद्रा? आइज के लिए प्राण मुद्रा है। प्राण मुद्रा, लास्ट 2 फिंगर्स, आपकी थंब एंड लास्ट 2 फिंगर्स, दिस विल वर्क फॉर योर आईज। आंखों के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। Which mudra is for controlling excessive increasing pulse and heartbeat? अपान वायु मुद्रा। Okay। Skin problem? आपका जो हृदय मुद्रा है, आई थिंक मैंने सब कुछ बता चुकी हूँ सारी मुद्रा में। वो एक्चुअली हाँ ठीक है, अवेयरनेस से नहीं सुना होगा यार अभी भी थोड़ा। आपको देखो हार्ट के लिए मुद्रा है ना, दैट इज योर अपान। इसको हृदय मुद्रा, संजीवनी मुद्रा, मृत संजीवनी मुद्रा, हार्ट मुद्रा भी कहते हैं। वैसे इसका नाम अपान वायु मुद्रा है। और इस मुद्रा का मैंने बताया, किसी को हार्ट अटैक आता है, विद इन एंजाइना का पेन हो, कुछ विद इन सेकेंड्स अगर ये मुद्रा बना लेते हैं तो वो एकदम रिजल्ट दिखाता है, वापस बॉडी के अंदर प्राण डालती है ये मुद्रा।
इतना इफेक्टिव है ये मुद्रा। तो रेगुलर आप सबको इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। अपान वायु मुद्रा। आपको पैल्पिटेशन हो, बहुत ज्यादा घबराहट, पैल्पिटेशन मतलब हार्ट बीट बहुत तेज हो रही हो, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। आपका ब्लड सर्कुलेशन, आप चाहते हो कि आपकी बॉडी के सारे पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। If a person wants to lose weight but also want good hairs, then what should we do? Then should we do Prithvi Mudra? यस, पृथ्वी मुद्रा यू कैन डू 5 मिनट्स नॉट। आपको अगर वेट लूज करना है, आपको लग रहा है कि पृथ्वी मुद्रा से मेरा वेट कम हो जाएगा, मेरा ये हेयर अच्छे हो जाएंगे, वेट बढ़ जाएगा, तो इतना नहीं होगा। आप 5 to 10 मिनट्स कर सकते हो, अदरवाइज तो 15 मिनट हम दिन में 3 बार कर सकते हैं। आप 10 मिनट्स या 5 मिनट्स डेली एक बार कीजिए। तो जितना भी बॉडी का जो पृथ्वी तत्व है ना हमारा, देखो स्किन में पूरा पृथ्वी है, मतलब जितना भी आपका स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है बॉडी का, उसमें सब पृथ्वी तत्व है। और जहाँ पे स्पेस है, वो जितना भी ऑर्गन्स के जो बीच में स्पेस है, वो सारा आपका आकाश तत्व है। बॉडी का जितना भी फ्लूइड है, जो भी फ्लूइड, जिनको बहुत ज्यादा आंसू बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा, एक मुद्रा थोड़ा रह गया है, वो है आपका जल शामक मुद्रा। मतलब आपका जो जल तत्व है, इसको आप थम के एट द बेस ऑफ द थम रखिए, और बाकी 3 फिंगर स्ट्रेट रहेगी। जिनको बॉडी में स्वेलिंग का प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, इडीमा का प्रॉब्लम है, इडीमा मीन्स अगेन फ्यूजन, आपके लंग्स में पानी जैसे जिसके भर जाता है, और उसके लिए जिनको बहुत ज्यादा लूज मोशन लग रहे हैं, उसको रोकना है, उसके लिए बहुत अच्छा मुद्रा है ये। इसको हम कहते हैं जल शामक मुद्रा। तो ये आपका बॉडी का स्वेलिंग, इडीमा, इफ्यूजन, एसाइटिस, पेट में पानी भर जाता है, तो उन सब चीजों में काम करती है। क्योंकि मुद्रा, ये जो तत्व है, ये अब जो भी तत्व है, ये बॉडी में तो दोषों के फॉर्म में है ना, वात पित्त कफ, ये दोष है। वात पित्त में भी आपका तत्व ही है ये। तो आप दोषों को बैलेंस करके अपनी बॉडी को काफी हद तक बैलेंस कर सकते हो। और एक चीज आपको बताऊं, जैसे आयुर्वेद में क्या कहा है, आयुर्वेद क्यों है, मतलब हर चीज का एक एम होता है। आप लाइफ में आए हो, हमें कुछ कुछ एम है, किसी को कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ तो है, सबका गोल है। वैसे आयुर्वेद जब बना तो क्यों बना, मतलब आयुर्वेद आया ही क्यों, नहीं आता, जरूरत ही नहीं थी, मतलब सबको लगा लाइफ तो चली रही थी। तो आयुर्वेद जब आया तो उसमें बहुत अच्छा इन्होंने श्लोक, मतलब है आयुर्वेद में, कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब सिंपल इन्होंने बोला है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, इफ यू आर हेल्दी, अगर आप हेल्दी हो तो मेंटेन योर हेल्थ। आप अगर हेल्दी हो तो अपनी हेल्थ को मेंटेन भी तो रखना है आपको। तो पहला जो एम है वो आपकी हेल्थ को मेंटेन रखना। सेकंड है आतुरस्य विकार प्रशमनम, अगर आप किसी भी रीजन से बीमार हो जाओ, फिर उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो जितनी भी मुद्राज है ना, ये तो है कि अगर आप हेल्दी हो तो अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आपको, ऐसा नहीं है कि हमको बीमारी हो जाए फिर हम मुद्राज करें। कुछ कुछ मुद्रा हम प्रैक्टिस कर सकते Didi, where to keep hands while doing these mudras? हैं। देखो, अगर आप बैठ के कर रहे हो तो जैसे आप ध्यान में बैठते हो ना, ऑन योर नीज के ऊपर रख के करो। अदरवाइज मुद्रा आप चलते फिरते, आप हाथ बांध के भी कर सकते हो, सीधे रख के भी कर सकते हो। मुद्रा में हाथ कैसे भी हो, लेकिन मुद्रा सही होनी चाहिए। मुद्रा ये नहीं होनी चाहिए, अगर आप वायु मुद्रा कर रहे हो तो बाकी तीनों मुद्रा को भी आपने मोड़ लिया, नहीं। आप बाकी को तीनों रखो, फिर आप इसको हैंड फोल्ड करके कैसे भी रख के कर सकते हो। और अगर आप बैठ के कर रहे हो तो palm facing towards sky and on your knees के ऊपर रख के then you take deep breathing, उसमें भी कर सकते हैं। Can we do back-to-back mudras? हाँ, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना टाइम है तो आराम से कर सकते हो। Irregular periods के लिए इरेगुलर पीरियड्स के लिए आपका अगेन वो ब्लड सर्कुलेशन या हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हमारी वायु मुद्रा, और इसके साथ आपकी अपान वायु मुद्रा। वायु मुद्रा जितना भी, देखो हार्मोन्स अगर बॉडी में बैलेंस है तो इट मीन्स आपका बॉडी में वायु तत्व, वायु दोष का कहीं पे गड़बड़ हो रहा है। जितने भी हार्मोन्स है वो आपके वायु से रिलेटेड है। तो वायु को बैलेंस, जिनको अभी क्या है ना, जिनको देखो वात का थोड़ा सा हार्मोन्स ज्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं। अब हमको नहीं पता हमारा बॉडी में कौन सा हार्मोन, कभी कभी फीमेल्स में मेल हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, तो उस हार्मोन्स को कम करने के लिए वायु मुद्रा। किसी को हार्मोन्स को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए फिर हम ये ज्ञान मुद्रा उसमें काम करती है। ज्ञान या फिर
आपकी व्यान मुद्रा। तो हार्मोन अगर इम्बैलेंस है तो वायु मुद्रा हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा काम करती For clarity of mind, is है। Gyan Mudra क्लैरिटी fine? ऑफ माइंड के लिए ज्ञान मुद्रा, और नहीं तो बहुत अच्छा है तो आप लोग सुदर्शन क्रिया कीजिए। जिन्होंने नहीं किया है उससे देखो क्या है, आप मुद्रा में देखो अगर आप breathe करते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। क्योंकि मैं ब्रीदिंग को क्यों जोड़ती हूँ, क्योंकि 90% टॉक्सिन्स तो आपका ब्रेथ के थ्रू ही बाहर निकल रहा है। बाकी 10% आप हमारा फिर स्वेटिंग, क्लींजिंग, यूरिन, स्टूल इसके थ्रू निकलता है। 90% तो हम अपनी ब्रीदिंग के थ्रू ही निकालते हैं। तो जिन्होंने किया है सुदर्शन क्रिया, उससे तो बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, आपको जो जो पॉजिटिव सब कुछ मिल जा, जो है पॉजिटिविटी जो चाहिए वो सब मिल जाता है। अदरवाइज ज्ञान मुद्रा काम करती है देखो क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए, क्योंकि ज्ञान नर्वस सिस्टम इस पे काम करती Then somebody is writing where we can learn Ujjayi breath. तो है। इसका उज्जयी आंसर व्रत मैं ही दे के देता लिए हूँ दीदी। हाँ तो हाँ बस कुणाल आप दो। जो दीदी ने बताया सुदर्शन क्रिया, तो सबसे आसान है उज्जयी व्रत सीखने के लिए कि जिस किसी ने भी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स नहीं करा है वो तुरंत आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स के लिए रजिस्टर करें, क्योंकि दीदी ने बताया कि ब्रेथ की इम्पोर्टेंस है मुद्रास के साथ, तो वो और इफेक्टिव होते हैं। एंड हाउ टू बी मोर अवेयर ऑफ आवर ब्रेथ, उस ब्रेथ को कैसे और जाने, कैसे पहचाने, कैसे अपने आप को और हेल्दी रखें, क्योंकि दीदी ने बताया 90% टॉक्सिन हम ब्रेथ के माध्यम से ही रिलीज कर रहे हैं बॉडी से। एंड वो जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको पॉजिटिव कैसे करें, क्लैरिटी ऑफ माइंड, इमोशनल इम्बैलेंस एंड मेनी मोर। तो द बेस्ट थिंग इज प्राणायाम एंड सुदर्शन क्रिया, जो कि हमारे इस आर्ट ऑफ लिविंग के ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप में सिखाया जाता है। यहाँ पे काफी लोग हैं जिन्होंने करा हुआ है कोर्स, तो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है सबके लिए। और जिसने भी नहीं करा है, 25 से 28 कोर्स हो रहा है, तो गुड अपॉर्चुनिटी अभी इस लॉकडाउन में ही कर लें। वी हैव द डिटेल्स आल्सो। 25 to 28th of June, 6:30 a.m. to 9 a.m. in the morning और 6:30 p.m. to 9 p.m. in the evening। दोनों में से कोई एक बैच ही करना है। ये इज इट फ्री? नहीं, ये फ्री नहीं है, इट्स अ डोनेशन बेस्ड वर्कशॉप और इसका 1200 रुपये डोनेशन है, जो कि वन टाइम डोनेशन है। उसके बाद आप कभी भी इसको करते हैं, लॉकडाउन के बाद भी इसको आप ऑफलाइन करते हैं, फिजिकली करते हैं, तो तब भी वो फ्री है। इट्स अ वन टाइम डोनेशन एंड बट अ मस्ट सुदर्शन क्रिया इज मस्ट। और दीदी से मैं चाहूंगा, क्योंकि एज अ डॉक्टर वो और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी सुदर्शन क्रिया को, मतलब कर मैं भी दूंगा बट दीदी और अच्छा करेंगी। तो एक बार दीदी प्लीज आप एक बार थोड़ा सुदर्शन क्रिया क्या है, उसके साइंटिफिक फायदे थोड़ा प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दें सबको। हाँ देखो बहुत से लोगों ने तो आई थिंक कोर्स किया हुआ ही है सुदर्शन के लिए, है ना, हैप्पीनेस प्रोग्राम या प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी और ऐसा जिन्होंने नहीं किया है उनको लगेगा कि हमने इतना लेट क्यों किया। ये सब कहते हैं, करने के बाद सब कहते हैं कि हमने इतना लेट क्यों किया, क्योंकि वो है ही इतना बढ़िया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वंडरफुल ब्रीदिंग टेक्निक। ये एक बहुत अच्छा सांस लेने का एक प्रक्रिया है। देखो सांस तो हम लोग हमेशा ही लेते हैं, हमेशा चलती है, क्योंकि बिना सांस के तो बॉडी है ही नहीं। तो उस सांस को आपको कैसे एक रिदम में लेना है, आप उस सुदर्शन क्रिया में सीखते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आपका बॉडी का 90% जो टॉक्सिन्स है ना वो आपका ब्रेथ के थ्रू निकल रहा है। और सुदर्शन क्रिया जो है वो आपका बॉडी के साथ साथ आपके मन पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है। क्योंकि आप हेल्दी तभी हो जब आपका फिजिकल, आप अपने शारीरिक के साथ साथ अपने मन स्तर पे भी बहुत स्ट्रांग हो। क्योंकि हम जो है ना, हमको हैप्पी हैप्पी हमारा कोर जो है ना वो हैप्पीनेस है। अंदर से हम लोग खुश हैं, कोई भी दुखी होना नहीं चाहता, मतलब किसी को दुखी होना पसंद नहीं है। लेकिन जब हम ऐसा कहते हैं कि जो ध्यान है ना वो आपकी फूड ऑफ योर सोल। हम देखो बाहर ही खाने पे इतना ध्यान देते हैं, मतलब लास्ट सेशन में मैंने फूड को बहुत इलेबोरेट किया था कि फूड क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब हमको उन सब पे हम बहुत फोकस रहते हैं। लेकिन
जो हमारा बॉडी में है, जिसके कारण ये शरीर है, वो चेतना, वो आत्मा, उसका भोजन क्या है? उसका भोजन ही है आपका ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन, सुदर्शन के लिए आप उसको बोल सकते हो। तो जब आप उसको फूड नहीं दोगे तो वो कहीं ना परेशान होने लगता है। तो हमको सक्सेस सेलिब्रेट करना आता है, लेकिन हमको किसी ने नहीं सिखाया कि फेल हो जाएं, या लाइफ में जो हमको चाहना है या जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिले, या हमको एंगर आ रहा है, या हमको ग्रीड, कुछ भी लालच भी आ रहा है, हम जेलस भी कर रहे हैं, सब डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ लव है, प्यार के सब विकृत फॉर्म है। ये सब चीजें अगर हमारे अंदर आने लगती हैं तो इसको हम कैसे बैलेंस करें? तो उसको आप, जो ये हमारा हैप्पीनेस प्रोग्राम है, इसमें ये सारी टेक्निक सिखाई जाती है। हमको कोई भी चीज सीखनी हो, अगर आपको बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनना है तो आपको एक अच्छा चाहिए, कोच चाहिए। या क्रिकेटर बनना है तो हमको उसके लिए कोच चाहिए। कुक बनना है तो भी हमें, कुछ भी बहुत कुछ अच्छे लेवल पे जाना तो हमको गुरु की जरूरत होती है। लेकिन क्या हमको अपने अंदर जाने के लिए गुरु की जरूरत नहीं है? हम छोटे बच्चे को आजकल तो 1.5 साल के बच्चे के स्कूल में एडमिशन हो जाते हैं, बताइए 1.5 साल बच्चा क्या जाएगा, लेकिन उसके लिए प्ले एरिया, प्ले ग्रुप, कितने सारे प्री स्कूल बने हुए हैं आजकल, कि हमको उसको इतना लर्न कराओ, मतलब बाहरी आउटर वर्ल्ड से हम उसको इतना जल्दी उसको भेज देते हैं। लेकिन क्या उस बच्चे को हमने सिखाया कि अपने इनर अंदर कैसे जाना है? तो वो अभी मुझे लगता है ये जरूर होना चाहिए, हमारे स्टडी करिकुलम में होना चाहिए, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन होना चाहिए। क्योंकि आजकल आप देखो ना, कितने केसेस हमको ऐसे मिल रहे हैं, लोग परेशान है, डिप्रेस है, एंजाइटी है, सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, रिसेंटली तो हुआ ही है। तो ये ऐसा क्यों? मतलब हम इतना कहाँ वो खो गए कि हमने अपना जो शरीर, इतना प्रीशियस गिफ्ट है। ऐसा कहते हैं कि आप 84 लाख योनि, 84 लाख योनियों के बाद आपको ये मनुष्य शरीर मिला है, और हमको कोई राइट नहीं है अपने शरीर को ऐसे ही वो करने का। तो जब इतना गिफ्ट मिला है तो हमको उस गिफ्ट को समझना चाहिए। राइट तो राइट। जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर करे ये सुदर्शन के लिए। मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और जो बताएंगे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताएंगे। जो प्रैक्टिस करते हैं, मैं इसको बोलती हूँ, जो प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने कोर्स किया उनको अच्छा लगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जिन्होंने कोर्स किया और उसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि जैसा हमेशा मैं बोलती हूँ कि आप ब्रश हम दिन में 2 बार करते हैं, सुबह भी करेंगे, सोने से पहले भी ब्रश करेंगे। तो खाना भी हमको दिन में 3 बार चाहिए। तो साथ जो हम सुदर्शन क्रिया हमने सीखी 4 दिन या 5 दिन के कोर्स में हमने सीखी, वो बस उस 5 दिन में हमको लगता है कि हमारा जीवन पलट गया। हाँ पलटा, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस में करोगे तो वो तो फिर मिरेकल की तरह काम करती है। हर चीज का प्रैक्टिस जरूरी है। देखो प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत अच्छा सा आपको दोहा बताती हूँ। ऐसा सबको पता होगा कि कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। मतलब आप, रस्सी और पत्थर का कोई कनेक्शन है नहीं है, लेकिन जब वही रस्सी कुएं की बन जाती है तो वो उस पत्थर पे भी निशान लगा देती है। और ऐसे ही प्रैक्टिस 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 करने से आपकी जो जड़ बुद्धि है, जो मतलब हम कोई चीज नहीं समझ में आता है, या मूर्ख बोल लो, बिल्कुल मूर्ख, वो भी निर्मल बुद्धि, वो भी बुद्धिमान बन जाते हैं। तो प्रैक्टिस हर चीज की जरूरी है। चाहे वो अभी मुद्रास हमारा सेशन है आज का, मुद्रास की प्रैक्टिस बोल लो, या आपने जो हैप्पीनेस प्रोग्राम, जिन्होंने सुदर्शन क्रिया करी है उनके लिए बोल लो, जिन्होंने नहीं किया वो तो जरूर करे और एक्सपीरियंस करे इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को। थैंक यू दीदी। एंड जैसा दीदी ने बोला ना कि हमें एक हेल्दी बॉडी के साथ हेल्दी माइंड भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एक हेल्दी माइंड है तो वो वीक बॉडी को कैरी कर सकता है, लेकिन हम कितने ही फिट हों बॉडी के लेवल पे, लेकिन अगर हमारा मन अच्छा नहीं है तो हम उस शरीर को कैरी नहीं कर पाते। तो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, ये कोर्स 25 से 28 हो रहा है, जिसके दीदी ने इतने फायदे बताए, और कैसे उन मुद्रास को आप और अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे इस कोर्स के बाद। तो जिस किसी ने भी कोर्स नहीं करा है वो अपने नंबर्स चैट बॉक्स में शेयर करें, तो हम उनको और डिटेल्स मैसेज या कॉल पे दे देंगे। जितने भी लोग हैं, आई डोंट नो इसमें कितने लोग हैं, मेरे ख्याल
वी आर 51 एंड काफी लोग दिख रहे हैं मुझे जिन्होंने कोर्स नहीं करा है, तो डू शेयर योर नंबर्स और तो आप लोग विल अपडेट यू विद द इंफॉर्मेशन। जी दीदी। रिलैक्सेशन के लिए देखो कोई पूछ रहे हैं तो आप सुदर्शन क्रिया करो, नहीं तो ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छा है रिलैक्सेशन के लिए। वर्टिगो के लिए कोई पूछ रहे हैं तो उसके लिए हम आकाश वायु मुद्रा कर सकते हैं। आकाश वायु मुद्रा, जिसको चक्कर आते हैं उसके लिए अच्छा काम करती है आकाश वायु मुद्रा। या देखो जिनको ना इसको टिनाइटस का प्रॉब्लम रहता है, कानों में आवाज आती है ना, उनके लिए शून्य मुद्रा बहुत अच्छी है। शून्य मुद्रा आपका जो ये मिडिल फिंगर है एट द बेस ऑफ द थंब, टिनाइटस जिसे कानों में आवाज आ रही है तो उसके लिए बहुत अच्छा मुद्रा है, बहुत अच्छा काम करता है। वेरिकोज वेन इज अ ब्लड सर्कुलेशन, और ये थोड़ा सा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी है। स्ट्रक्चरल के लिए देखो सब थोड़ा इसमें हम कहते हैं कि वज्रासन बहुत अच्छा काम करता है, अगर आप घुटने मोड़ के बैठ जाते हो उसमें बहुत अच्छा काम करता है वेरिकोज वेन के लिए। अदरवाइज अपान वायु मुद्रा भी काम करता है। और मसल को स्ट्रांग रखने के लिए फिर पृथ्वी मुद्रा, तो दो मुद्राएं आप वेरिकोज वेन के लिए कर सकते हो, पृथ्वी और अपान वायु मुद्रा फॉर ब्लड सर्कुलेशन। सो मुद्रा के क्योंकि मुद्रा जो है ना आपके दोषों को बैलेंस करती है, तो अगर आपको पता है कि आपकी 5 फिंगर्स में कौन कौन सा तत्व है तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो। आप दबा के कम कर सकते हो। वायु को कम करना है तो आपने यहाँ रख लिया वायु, इसे वायु जिसको जो लगता है नींद कम आ रहा है ऐसा कुछ आ रहा है तो उसको ये वाली मुद्रा कर सकते हैं। बहुत सारी मुद्रा ऐसा है। माइग्रेन के लिए वही आपका, हेडेक के लिए आप आकाश वायु, सिर दर्द के लिए ये वाली मुद्रा, क्योंकि माइग्रेन सिर है, सिर आकाश तत्व है, और पेन है तो वायु मुद्रा, तो वायु को कम करना है और आकाश तत्व को बैलेंस करना है, तो ये माइग्रेन के लिए मुद्रा है। दीपक भैया, फॉर बैलेंसिंग लेफ्ट एंड राइट ब्रेन सुदर्शन क्रिया। हाँ बेस्ट है। तो अगर आप नहीं सुदर्शन, कर रहे हैं तो शुरू हाँ करें। हाँ, सुदर्शन क्रिया करने से होता है, और इसमें रिसर्च हुआ है, 600 से ज्यादा बार रिसर्च हुआ है कि आप सुदर्शन क्रिया करते हो तो आपका राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया वर्क करता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, लॉजिक सब बढ़िया से काम करता है। हमारे जितने भी क्वेश्चंस है ना, तो उन मुद्रास के अलावा उन सब का एक ही आंसर है, वो है सुदर्शन क्रिया, जो कि बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। तो हाँ मुद्रा, आई वुड लाइक टू से कि कल हमारा सेशन है नेगेटिविटी पे, हाउ टू डील विद नेगेटिविटी, तो यू पीपल कैन ज्वाइन। एंड ये पूरा सेशन आर्ट ऑफ लिविंग रोहिणी पेज से FB लाइव तो हम नहीं कर पाए, कुछ टेक्निकल इशू था, बट हम रिकॉर्डिंग डालेंगे। तो जिस किसी को कुछ समझ नहीं आया, कुछ रिवीजन चाहिए, तो वो लोग आर्ट ऑफ लिविंग रोहिणी पेज पे जाके इसको दोबारा देख सकते हैं। एंड कुछ लोग PCOD का पूछ रहे थे, तो इस वीक में सेशन होगा PCOD पे, विल अपडेट यू अबाउट दैट। एंड द मेन एंड लास्ट थिंग, जिन्होंने अभी तक नंबर शेयर नहीं करे हैं वो अपने नंबर शेयर कर लें हमसे, ताकि हम उनको कोर्स की डिटेल्स दे दें। एंड थैंक यू सो मच दीदी थैंक कि यू सो आपने मच टाइम टू निकाला, यू। एंड इट वाज सो इन्फॉर्मेटिव हर बार की तरह। इट वुड बी सो यूजफुल, है ना, 2-3 मतलब वो इतने सिंपल और डेली रूटीन वाली प्रॉब्लम्स थी जिनके लिए कितनी सिंपल हैंड फॉर्मेशन से, मुद्रा से वी कैन कम आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू कुणाल, थैंक यू प्राची। ओके, स्टे अगर सेफ, किस स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू दीदी। ओके ओके।